आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग का टॉपिक बेटा एनालॉजी के बारे में। एनालॉजी होती क्या है? एनालॉजी जैसे के लिए एक रिलेशन है दो चीजों में जो हिडन होता है, आपको बताना होता है कि नेक्स्ट दो चीजों में क्या रिलेशन होगा। बात समझ बेटा, चार तरह से एनालॉजी होती है मेरी। वर्ड एनालॉजी होती है, नंबर एनालॉजी होती है, लेटर एनालॉजी होती है, मिक्स्ड एनालॉजी। इस वीडियो में हम वर्ड वाली पढ़ेंगे, बाकी फर्दर वीडियोस में हम बाकी सारी पढ़ेंगे। इसमें मैंने बेटा ये भी लिख दिया है कौन से पेपर में आया क्वेश्चन, है ना। साथ साथ मैंने ये पेपर का नाम भी लिखा है। सबसे पहले देखो, एसएससी स्टेनोग्राफर में 2023 में क्वेश्चन था मेरा, ताजमहल इंडिया और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या। तो इसका मतलब है कि ताजमहल इंडिया से रिलेटेड, ऑब्वियसली ताजमहल इज इन इंडिया, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे होगा आप बताओ। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी होता है हमारा यूएसए में, पता है ना, ऐसे मशाल से जल्दी वो देखिए आपने ना, ऐसे करके पकड़ के बैठे हो। पहले ये फ्रांस में था, फ्रांस वालों ने गिफ्ट करके किसको दिया, यूएसए वाले को, ठीक है, 1780 समथिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्फ इज रिलेटेड टू कॉकरोच, टैडपोल रिलेटेड टू व्हाट। कब आया? एसएससी सीएचएसएल बेटा, क्लर्क के लिए पेपर और सीएचएस क्लर्क हायर सेकंड लेवल 2023 में आया। तो आप देखो, कॉकरोच के यंग वन यानी बच्चे को क्या कहते हैं, निम्फ। तो किसके बच्चे को टैडपोल कहेंगे? किसके बच्चे को टैडपोल कहेंगे? फ्रॉग। अगर आपने पढ़ा भी हो तो फ्रॉग के यंग वन को हम क्या कहते हैं, टैडपोल। तीसरा है विल्ट और ड्रूप है, तो थ्राइव का क्या है, सीजीएल टायर 1 2023 में आया। विल्ट होता है बेटा मुरझा जाना, जनरली ये आपके ये होते हैं ना फूल वगैरह से मुरझा जाते हैं, उसे कहते हैं विल्टिंग ऑफ लीव्स। ड्रूप होता है बेटा कंधे झुक जाना, जनरली आपको देखो सर्वाइकल का दर्द होता है, तो सर्वाइकल में ऐसा क्या होता है, जैसे मान लो सर्वाइकल होता है आपके ऐसे नहीं होता, तो थोड़ा सा सीधी नहीं रख पाते गर्दन, तो इसे भी कहते हैं ड्रूप। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, लगभग सेम मीनिंग हो गए। विल्ट मतलब मुरझा जाना, ड्रूप मतलब झुक जाना कंधे इस तरह से। थ्राइव का मतलब बेटा फ्लोरिश करना, एक्सेल करना। तो देखो डिक्लाइन हो नहीं सकता, डिक्लाइन तो मतलब खत्म होना था, केयरफुल सावधान नहीं होता, डिटोर और खराब होना। एक ही ऑप्शन बचा मेरा, हमारा फ्लोरिश। फोर्थ नंबर का है व्हाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू मिल्क, येलो रिवॉल्यूशन। ये तो सीधा ही समझ आ रहा है ना। रिवॉल्यूशन बेटा क्रांति होती है, व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क के लिए आया था, ये मिल्क की कम हो गई थी, मिल्क की संख्या कम हो गई थी या मिल्क की क्वांटिटी कम हो गई थी, व्हाइट रिवॉल्यूशन। जब भी रिवॉल्यूशन आता है तो उस पर स्पेशल एम्फेसिस दिया जाता है, इस पर प्रोडक्शन पे कई तरह से बेटा गायस को ट्रेन करा जाता है, इंडिजिनस गायस होती हैं, बाहर हाइब्रिड्स होती है, कंबाइन किया जाता है, ब्रीडिंग कराई जाती है। तो ये देखो येलो रिवॉल्यूशन किसके लिए बेटा, ऑयल सीड्स है ना, सनफ्लावर टाइप के या फिर सरसों का तेल, जिस तरह से। ये कब आया क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी 2022 में। पांचवा है प्रेशर इज रिलेटेड टू पास्कल, इलेक्ट्रिसिटी वॉट, तो हीट का क्या, एमटीएस आया बेटा। एमटीएस होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, है ना। 10वीं के बाद के लिए बाद निकलते हैं फॉर्म, अगर आप भरना चाहो तो। इसकी क्वालिफिकेशन 10वीं पास होती है। अच्छा, अगर आप देखो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल। इलेक्ट्रिसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट। तो हीट की एसआई यूनिट क्या होगी, ओम तो रेसिस्टेंस की होती है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की होती है, बार अगेन बेटा बार प्रेशर की भी एक बार होती है, पास्कल भी होती है। प्रेशर की खाली पास्कल नहीं होती, बार भी होती है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बना, हीट की क्या होती है, जूल। जनरली आपने क्वेश्चन में देखा भी होगा 10वीं में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के आप क्वेश्चन करते तो वहां पे जे लिखते थे आगे ना, 15 जूल, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, यह है हमारा आरआरबी एनटीपीसी 2021 में। लाइट इज रिलेटेड डार्कनेस एज ट्रांसपेरेंट। लाइट क्या करती है इस कमरे में, लाइट इस कमरे में क्या हो रहा है, उजाला। डार्कनेस मतलब अंधेरा, तो ये एंटोनिम कह ले, एंटोनिम पता है इंग्लिश में, अपोजिट मीनिंग वाले। तो ट्रांसपेरेंट होता है बेटा जिसके थ्रू हम देख सकते हैं, थ्रू विच लाइट कैन पास, है ना। अब ऐसा ऑप्शन चाहिए जहां से लाइट पास ना हो। ग्लास का तो कोई मतलब ही नहीं बना, पेपर भी नहीं बना। ट्रांसलूसेंट होता है बेटा पार्शियली, पार्शियली पास हो सकती है, पार्शियली नहीं। ओपेक होता है जिसके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती। सेवंथ है बांग्लादेश इज रिलेटेड ढाका इन द सेम वे पाकिस्तान टू व्हाट। अगर आपको ध्यान हो तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, तो अगर पाकिस्तान की हमें कैपिटल चाहिए तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या होगी, कराची एक शहर है, मुल्तान एक शहर है, लाहौर, इस्लामाबाद, ठीक है ना। सीजीएल टीयर 1 2020 में है। नेक्स्ट है मेरा चिकन बॉक्स रिलेटेड टू वायरस इन द सेम वे रिंगवॉर्म रिलेटेड टू ए प्रोटोजोआ बैक्टीरिया फंगस नेमाटोड। देखो बेटा ध्यान से समझो, चिकन बॉक्स एक वायरल डिसीज है, तो रिंगवॉर्म बेटा एक बीमारी है जिसकी किसके थ्रू होती है, फंगस के थ्रू। किसमें आया, 10+2 2020 में। नाइन्थ है मेरा वैल्यूएबल मतलब प्रीशियस, है ना, ऑब्वियसली बात है, वैल्यू बहुत कीमती, प्रीशियस तो बहुत ज्यादा बड़ा वर्ड है प्रीशियस। ड्राई का मतलब, ड्राई मतलब बेटा सूखा हुआ। वार्म तो गर्म होता है, रफ तो बेकार होता है, वेट गीला होता है, तो एक ही तो बचा एरिड। एरिड का मतलब ये क्या हमारे सिनोनिम है, और ये आया सीजीएल 2020 में। फिर चलते हैं फ्लोरीन से है, फ्लोरीन रिलेटेड टू हेलोजन द सेम वे हीलियम रिलेटेड टू। स्टेनोग्राफर में आया 2020 में वाला क्वेश्चन। अब समझो
अगर आपने बेटा साइंस साइड के स्टूडेंट नहीं भी है, साइंस के नहीं भी हैं, तो अगर आप यार 10th तो करी होगी, तो 10th में एक चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट, वहां आप हेलोजन वाला ग्रुप पढ़ते हो, 17 ग्रुप पीरियोडिक टेबल है, वहां लिखा था 17 ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे एलिमेंट्स को कहते हैं हेलोजन। हीलियम वाले ग्रुप को क्या कहते हैं? इनर्ट गैसेस। इनर्ट मतलब अनरिएक्टिव। तो इसका आंसर क्या है? इनर्ट गैस। रेडियो एक्टिव नहीं कहेंगे, मेटल नहीं कहेंगे, खाली गैस होती है बेटा, बट मेन जो इसका आंसर बनेगा इनर्ट गैस। इनर्ट मतलब अनरिएक्टिव। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, सबको कहते हैं हम इनर्ट गैसेस। फिर 11th है, फ्रॉग जंप करता है तो स्नेक क्या करेगा? आया डीएसएसबी लेविस्टन। डीएसएसबी होता है बेटा डायरेक्टरेट सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो लेविस्टन 2024 में आया क्वेश्चन, यानी लेटेस्ट ही था, पिछले से पिछले साल। कह रहे फ्रॉग जंप करता है तो स्नेक क्या करेगा बेटा? स्विम तो करेगा नहीं, ऑब्वियसली बात है। रन तो करेगा नहीं, जंप नहीं करता बेटा। ड्रैग मतलब खींचता हुआ जाता है। कई जगह लोग तो हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं कि स्लाइड कर, फिसलता हुआ जाता है, तो एक्चुअली फिसल खींचता हुआ जाता है बेटा। बात समझ आई नहीं आई? उसका आंसर क्या होगा? ड्रैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बी इज रिलेटेड टू बी हाइव्स इन द सेम मैनर डॉग इज रिलेटेड टू। बेटा बी जहां पे रहती है उसे बी हाइव कहते हैं, मधुमक्खी के छत्ते का जहां बना होता है उसे बी हाइव कहते हैं। डॉग कहाँ पे रहता है बेटा? डॉग रहेगा मेरे बच्चे कैनल में। स्टेबल में तो हॉर्स रहते हैं। देखो पेन वो वाला पेन नहीं जो आप लिखने वाला पेन समझ रहे हो, पेन वो जगह होती है जहाँ पे शीप, गोट, काऊ वगैरह को रखा था ना, शेड अलग चीज हो गया। तो इस किस में आया था? सीजीएल टायर 1 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मुंबई इज रिलेटेड टू महाराष्ट्र इन द सेम मैनर चेन्नई रिलेटेड टू व्हाट। ये आया एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी 2022 में। देखो महाराष्ट्र की कैपिटल बेटा मुंबई है, और तमिलनाडु की क्या कैपिटल है? चेन्नई। हाँ कि ना? हाँ। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्स इज रिलेटेड टू वुड कटर स्टेटोस्कोप रिलेटेड टू व्हाट। डीएसएसबी में आया लैब असिस्टेंट के पेपर 2024 में। तो देखो यार वुड कटर का काम एक्स से है, उसका इंस्ट्रूमेंट कहें या उसका जो भी हुआ है औजार जो है एक्स है। स्टेथोस्कोप किसके पास होता है बेटा? स्टेथोस्कोप होता है डॉक्टर के पास। स्कल्पचर तो वो होता है जो बेटा मूर्ति काट के आना था ना। अगर स्कल्पचर लिखा हो तो चीजल बनाता, CHISL, जिससे हथियार बनाता है, छैनिया थोड़ा जो भी है उसे कहते हैं। शेफ खाना बनाता है, टेलर है। तो इसका क्या होगा? डॉक्टर। अगेन लॉयन रहता है डेन में। रैबिट कहाँ रहेगा? यह है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में। देखो रैबिट रहता है बेटा बुरो में। होल तो छेद हो गया, पिठ बड़ा गड्ढा हो गया, ट्रेंच बेटा एक लंबी सुरंग टाइप की समझ लो। ये मतलब सुरंग तो नहीं, उस तरह लंबी सी होती है, होता गड्ढा टाइप ही है और बहुत लंबी होती है, ठीक है। मदर इज रिलेटेड टू चाइल्ड इन द सेम मैनर क्लाउड रिलेटेड टू व्हाट। यूपी पुलिस कांस्टेबल। देखो मदर जो है चाइल्ड को जन्म देती है। क्लाउड किस चीज को जन्म देंगे बेटा? क्लाउड जन्म देते हैं किसको? अगर रेन को। अगर बादल ही नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी। वेदर मत लिख देना, वेदर गलत हो जाएगा, ठीक है। मौसम अलग चीज है यार। 17 क्वेश्चन है, एरिना इज रिलेटेड रेसलिंग द सेम वे पिच रिलेटेड टू। 2023 में 10+2 यानी CHS यानी क्लर्क के पेपर में आया बेटा। तो देखो बेटा रेसलिंग जहां लड़ी जाती है वहां एरिना होता है। तो पिच पे क्या होता है बेटा? पिच पे क्या होता है? क्रिकेट। आपने सुना ना 22 यार्ड की क्रिकेट की पिच होती है। हाँ। 18 क्वेश्चन है, जीडी यानी कॉन्स्टेबल अगेन 2023 में आया। ओर से मिलता है मेटल, तो मिल्क से क्या मिलता है? मिल्क से मिलता है बेटा हमें कर्ड। बात समझ रहे हैं भाई? वो सबसे पहले बेटा कोई भी चीज ओर फॉर्म में होती है, उससे फिर मिनरल से फिर मेटल बनाए जाते हैं, ठीक है। 19 सीजीएल टायर 2023 में आया यानी ग्रेजुएट लेवल में आया। स्किन स्लेटेड टच इन द सेम वे नो सीडेड वर्ड। बेटा स्किन की प्रॉपर्टी टच, व्हेन इट है ना, स्किन पर आप टच करते हैं फील होता है। नोज से आप क्या करते हैं? नोज से आप क्या करते हैं? स्मेल करते हैं। टेस्ट का तो कोई मतलब नहीं है, स्वेट यानी पसीना, नोज लिख दो। इंस्ट्रूमेंट को पहनते हैं ना वो बड़ी सी ऑर्नामेंट टाइप का। क्वेश्चन नंबर 20 है टीयर 1 2023 का, डाइट इज रिलेटेड डाइट हाई ब्लड शुगर। आप डाइट के बेटा डाइट मतलब डाइट प्लान बनाने किसका जाएगा? डाइटिशियन आपको बताता है ये खाना है ये नहीं खाना, आपने वजन कम करना हो, यू नीड अ डाइटिशियन। हाई ब्लड शुगर बेटा कौन करता है? डायबिटीज होती है ना, शुगर ज्यादा चीनी खाने से, शुगर खाने से डायबिटीज होता है, तो डायबिटोलॉजिस्ट आपको ठीक करता है। ऑन्कोलॉजिस्ट तो बेटा कैंसर के रिलेटेड होता है, जो कैंसर की स्टडी करे। डर्माटोलॉजिस्ट होता है स्किन डिसीज के लिए। यूरोलॉजिस्ट होता है जितने भी यूरिनेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम होती है यूरोलॉजिस्ट का। तो इसका आंसर क्या बनेगा? डायबिटो। 21 है ट्रक इसे व्हीकल, बर्गर इसे फूड। तो ग्लास इसे बेटा, ग्लास क्या होता है? ग्लास एक क्रॉकरी है बेटा। क्रॉकरी क्या होती है? ये कप वगैरह, प्लेट्स वगैरह सारे। फर्नीचर तो है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, ग्रोसरी भी नहीं होगा। नेक्स्ट है नैरोबी रिलेटेड टू कीनिया इन द सेम वे ओस्लो रिलेटेड टू अगेंस्ट 10+2 यानी 2023 में आया। अब आप देखो
केनिया की कैपिटल नैरोबी है बेटा। तो ओस्लो किसकी कैपिटल? नॉर्वे। अगर आपको याद है तो आप कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन बेटा, थाईलैंड की बैंकॉक है ना। क्यूबा हवाना है इसकी। डेनमार्क की कोपेनहेगन है। तो इसका आंसर क्या बनेगा मेरा? नॉर्वे। सिस्टर रिलेटेड टू ब्रदर, नीस रिलेटेड टू बेटा, बहन का भाई। तो नीस पता होता है क्या? भतीजी। तो नेफ्यू क्या होता है? भतीजा। यहाँ से ये किस पेपर में है? 10+2 2022 में। नेक्स्ट है हमारा 24 नंबर, रांची रिलेटेड टू झारखंड इन द सेम वे डिस्प्ले रिलेटेड टू वर्ड, और यह है SSC 10+2 2022 में। तो ध्यान से देखो बेटा, झारखंड की कैपिटल रांची है ना। सिक्किम की गैंगटॉक होती है, नागालैंड गोमा, आसाम की दिसपुर, मेघालय की शिलोंग। तो हमें यहाँ पे चाहिए जिसकी कैपिटल दिसपुर हो, तो हमारा क्या आएगा? आसाम। बात समझ आ गई? ठीक है। 25 है, मैमल रिलेटेड टू मैन द सेम वे रेप्टाइल रिलेटेड टू, यह 10+2 अगेन सेम एग्जाम में आया। तो देखो यार, मैमल जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, रेप्टाइल जो तो रेंगते हैं, तो इसमें देखो रेंगने वाला तो एक ही लिजर्ड है ना। हाँ। नेक्स्ट है, एंट इज रिलेटेड टू एंटलिंग इन द सेम वे डियर रिलेटेड टू वर्ड। एंट के यंग वन को बेटा एंटलिंग कहते हैं, डियर के यंग वन को क्या कहते हैं? फोन। तो अब तो देखो लायन के यंग वन को कहते हैं ना, डॉग के यंग वन को आप कहेंगे। नेक्स्ट है कुछ 27 नंबर, राइस इज अ ग्रेन, लेंटिल इज वर्ड। अच्छा, इसका आंसर लिख दिया मैंने, यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए ना। तो देखो बेटा, राइस एक ग्रेन है, लेंटिल बेटा एक पल्सिस होती है। लेंटिल बेटा वो सीड्स होती है, लेग्यूम सीड्स होती है जो फिट तो हम खा सकते हैं ना। ये इसका आंसर आएगा पल्सिस। फिर अगेन कैपिटल पे है, मिजोरम का एज वाला है। तो तेलंगाना की क्या है? तेलंगाना की बेटा कैपिटल है हैदराबाद। ठीक है, अगर आपको स्टेट से उसके कैपिटल याद है तो आपकी बहुत मदद हो सकती है इन क्वेश्चनों में, और वहां पे भी आ सकता है SST ज्योग्राफी वगैरह में। ठीक है। क्रॉप इज रिलेटेड टू फार्मर इन द सेम वे बुक इज रिलेटेड टू वर्ड, MTS 2022। क्रॉप को कौन बनाता है? फार्मर ही तो बनाता है, खेती बाड़ी करता है, इरिगेशन करता है, सिंचाई करता है, हर तरह की चीजें करता है, तब जाके क्रॉप है। तो बुक को बेटा कौन बनाएगा? बुक को बनाएगा ऑथर, जो बुक को लिखेगा। ये तो ठीक है। ठीक है। 30 है क्वेश्चन नंबर, लॉ ऑफ मोशन रिलेटेड टू आइजैक न्यूटन, थ्योरी रिलेटेड टू व्हाट, 10+2 2022। न्यूटन बेटा एक नाम का साइंटिस्ट, लॉ ऑफ मोशन दिए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ तो ये आपको याद भी हो, एवरी एक्शन इक्वल वेलोसिटी, है ना। उसी तरह थ्योरी रिलेटिविटी दी थी बेटा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। चैडविक ने तो न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का किया था, जॉन ने डेल्टा एटॉमिक थ्योरी दी थी एटम्स की। 31 है, नाइफ इज टू कट, लेडल इज टू व्हाट, और यह Tier 1 2022 में। नाइफ से क्या करते हैं? किसी भी चीज को काटते हैं। लेडल से बेटा सर्व करते हैं। लेडल जनरली कुछ इस तरह से होता है, जैसे बड़ा स्पून भी कह सकते हैं, इस तरह से चम्मच जैसा दिखता है और आगे से इस पे बेटा ऐसा करके होता है। ठीक है, तो इसका क्या काम है? सर्व करना। 32 क्वेश्चन है, ग्रिप इज टू होल्ड, इम्बाइब इज टू व्हाट। ग्रिप मतलब बेटा पकड़ लेना, होल्ड उसकी बड़ी टर्म हो गई, इम्बाइब मतलब बेटा किसी को सोख लेना, अपने अंदर किसी को एब्जॉर्ब कर लेना। तो इसका क्या बनेगा? ये इसका सिनोनिम है, सेम मीनिंग है इसका। और ये कहाँ आया? यूपी पुलिस ASI 2021 में। 32 है, श्रीलंका इज एन आइलैंड, इंडिया इज वर्ल्ड। आइलैंड आपको पता है कि पानी से क्यों, जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा। पेनिनसुला क्या होता है बेटा? पेनिनसुला होता है जमीन का वो टुकड़ा जो 3 जगह से पानी से घिरा और 1 जगह से लैंड मास थे। तो अगर आपको पता ना हो, इंडिया इज ए पेनिनसुलेटिक कंट्री। ठीक है, तो ये किसमें? RRB NTPC 2025 में। बैट इज रिलेटेड टू क्रिकेट इन द सेम मैनर स्टिक रिलेटेड टू वर्ड। क्रिकेट को बेटा बैट से खेलते हैं, किस गेम को स्टिक से खेलते हैं? बैडमिंटन तो नहीं होगा, बास्केटबॉल नहीं होगा, टेनिस नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा हमारा हॉकी। और ये कहाँ है हमारा? RRB NTPC 2025 में। क्वेश्चन नंबर 34 है, लॉयन इज रोर, हाउ इज शीप रिलेटेड टू। जनरली जो साउंड प्रोड्यूस करता है बेटा गुराता है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, उसे रोर कहते हैं ना। तो शीप जो साउंड प्रोड्यूस करती है उसे कहते हैं ब्लीट, है ना। ट्रम्पेट एलिफेंट की हो गई, म्यूट कैट की हो गई। यह है आपका यूपी पुलिस SI 2021 में। 35 है, डैमेज टू रिपेयर, विस्पर टू। डैमेज होता है किसी को नुकसान पहुंचाना, रिपेयर होता है उसी चीज को आप ठीक करते हैं ना। तो विस्पर होता है बेटा, यानी एंटोनिम होगा पोर्शन। विस्पर होता है धीरे से कोई बात बोलना, तो इसका क्या होगा बेटा? शाउट, है ना, तेज आवाज बोलना। नेक्स्ट है 36 है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है, तो पॉलीगन क्या होता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल है बेटा। सर्कल का देखो बाहर के एरिया को क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस। पॉलीगन बेटा इसकी बहुत सारी साइड हो, जैसे 4 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, तो उसके बाहर के एरिया को हम क्या कहेंगे? पेरीमीटर। 37 है, जॉर्डन इज रिलेटेड टू ओमान इन द वेनर, कतार रिलेटेड टू व्हाट? कैपिटल ऑफ जॉर्डन
कंट्री उसकी कैपिटल क्या है, अमान। तो कतर की क्या होगी बेटा, दोहा ना। और बाकी कैपिटल अफगानिस्तान की होती है, मनीला बेटा आपकी फिलीपींस की होती है। 38 है, कैट इज टू फेलाइन, डॉग इज टू वुड बेटा। कैट को बेटा फेलाइन कैटेगरी में रखा जाता है ना। डॉग को किस कैटेगरी में रखता है, कैनाइन। कैनाइन वाले दांत को कहते हैं, इंसिसर कैनाइन पता होगा ना, तो कैनाइन वाले दांत जो फ्लैश वगैरह खाने के लिए आते हैं। अरसाइन तो होता है बियर लाइक, भालू जैसा। इक्वाइन होता है हॉर्स लाइक। बोवाइन होता है बेटा कैटल लाइक। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा, हमारा ऑप्शन बनेगा कैनाइन। 39 एमटीएस में आया 2020 में, मूव टू काउ, एम डबल ओ मूव बेटा, हिंदी वाला मूव नहीं साउंड है, तो ने किसकी होती है, ने साउंड प्रोड्यूस बाय बेटा हॉर्स होती है। 40th है, रेडियोलॉजी रिलेटेड रेडिएशन द सेम वे सीस्मोलॉजी वर्ड। अब देखो स्टडी ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड सीस्मोलॉजी, ओ सॉरी रेडिएशन इज कॉल्ड रेडियोलॉजी। तो किसकी स्टडी को सीस्मोलॉजी कहते हैं बेटा, सीस्मोलॉजी होती है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। 41 है, आरपीएफ कांस्टेबल में आया 2019 में, शीप इज रिलेटेड टू फ्लीट, तो फिश किससे रिलेटेड, कलेक्शन ऑफ शीप बेटा, जहाज कलेक्शन कहते हैं फ्लीट, और कलेक्शन ऑफ फिश को बेटा कहा जाता है स्कूल। और एक वर्ड और भी कह सकते हैं आप, SHOAL बेटा, शोल भी कहा जाता है, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ फिश क्या कहलाता है, स्कूल कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। 42nd है, क्वेंच इज टू सेटिस्फाई, नर्चर इज टू फोस्टर, विद 4 ऑप्शन है। क्वेंच मतलब बेटा थर्स्ट बुझाना, प्यास बुझाना, सेटिस्फाई मतलब ये, नर्चर किसी को बेटा पालना चाहिए, फोस्टर मतलब एनकरेज करना। तो ये इसका सिनोनिम है, ये इसका सिनोनिम, यानी हमें सिनोनिम ढूंढना कोई। जील्ड मतलब होता है गिव अप करना, रेसिस्ट मतलब किसे लड़ना, तो ये तो होगा नहीं। जीलस मतलब बेटा जेलसी वाले से ईर्ष्या होना, फोस्टर मतलब कंटेंट मतलब सेटिस्फाई, ये भी नहीं होगा। लिथार्जिक होता है आलसी, एनर्जेटिक, तो इसका एक ही ऑप्शन बना हमारा इंजेनियस या क्लेवर। आगे चले, 43 है, लोटस इज टू फ्लावर, एसएससी सीपीओ 2020 में आया, तो इनमें से कौन सा कौन सा ऑप्शन बेटा, लोटस एक फ्लावर है, फर्नीचर एक वुड हो नहीं सकता, पेपर एक बुक हो नहीं सकता, रियाल एक करेंसी है, ये सही है, ईरान की करेंसी होती है बेटा रियाल, अगर आपको पता होना ना। मेटल एक कॉपर नहीं बेटा, अगर ये लिखा होता ना कॉपर, पहले लिखा ऐसे लिखा होता कॉपर और मेटल, तो ये आंसर बन सकता था बेटा कि लोटस इज फ्लावर, कॉपर इज मेटल, बट कॉपर बाद में लिखा हुआ है ना, मेटल, तो इसलिए गलत हो जाएगा, और हमारा आंसर क्या बनेगा, रियाल से करेंसी। 44th है, पेडियाट्रिक्स रिलेटेड चिल्ड्रन इन द सेम मैनर न्यूरोलॉजी वर्ड। अच्छा, स्टडी ऑफ चिल्ड्रन इज कॉल्ड बेटा पेडियाट्रिक्स। न्यूरोलॉजी किसकी स्टडी होती है, मुझे बताओ। कार्डियोलॉजी हार्ट की होती है, ऑप्थेल्मोलॉजी आईज की होती है, ब्रेन की क्या होगी, न्यूरोलॉजी। 45th है, एमपी पुलिस कांस्टेबल में आया 2022, एमपी मध्य प्रदेश। ह्यूमन नीड ऑक्सीजन, तो फिर बेटा पेशेंट नीड मेडिसिन बनेगा, बेड नीड रेस्ट ये गलत है, डिसीज ये गलत है, ये गलत है, तो एक ही ऑप्शन बना। लास्ट क्वेश्चन हमारा, डर्मोलॉजी टू स्किन इन द सेम मैनर वर्ड। बेटा स्टडी ऑफ स्किन या डर्मोलॉजी होता है स्टडी ऑफ स्किन, है ना, इसकी डिसीज वगैरह। तो स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहलाता है, ऑर्थोपेडिक्स, और 21 में Tier 1 2020 में। इस वीडियो में बेटा करेंगे इतना, इससे आगे मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।